दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में सुसाइडल डेथ रेट बढ़ती जा रही है। इस चार्ट को देखिए। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल पूरी दुनिया में लगभग 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जिसका मतलब है 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। मेल में सुसाइड की रेट फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन फीमेल सुसाइड का प्रयास ज्यादा करती है मेल के कंपैरिजन में। सुसाइडल डेथ रेट 15 से 29 साल के युवाओं में ज्यादा देखा गया है। भारत में सुसाइड एक मेजर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है, ये क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है और उसको एनालिसिस करती है। भारत में हर साल लगभग 1,40,000 से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2019 में 1,39,000 लोगों ने सुसाइड किया, लेकिन फिर आता है 2020 जिसमें 1,53,000 लोगों ने सुसाइड किया, और फिर आता है 2021 जिसमें 1,64,000 लोगों ने सुसाइड किया। पहले कुछ सालों दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेक रहे धरती पर सुसाइड के मामले में। आज जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं ये सही नहीं है, और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले कुछ सालों में पूरे भारत में और साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक देखे गए। कजाकिस्तान, यूक्रेन, भूटान और साउथ कोरिया में ऐसे ही अनवेरिएबल सुसाइड देखने को मिले। एक सीधा कारण है इन सब के पीछे मेंटल और इकोनॉमिकल चेंजेस, लेकिन क्या ये एक लौता कारण है? नहीं। आइए इस वीडियो में समझते हैं कुछ और कारण जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और ग्लोबल लेवल पर क्या सॉल्यूशन है इसका, और क्या कर सकते हैं हम सब इस सुसाइडल इंसिडेंट से बचने के लिए। पहले हमें समझना होगा वो कौन सी वजह है जिस वजह से लोग सुसाइड करते हैं। पहले हमें समझना होगा कि इस तरह के सुसाइडल इंसिडेंट सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। 2019 में भूटान में क्या हुआ, देखिए चार्ट को। ऐसा इंसिडेंट जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। इन सब सुसाइड के पीछे एक वजह है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो है मेंटल प्रेशर, जिसमें एजुकेशनल प्रेशर, हाई वर्कलोड, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यू। बीते कुछ सालों में युवाओं में सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके तेजी से बढ़ने के पीछे अब तक केवल इकोनॉमिकल इश्यूज को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन कई रिसर्च में खुलासा हुआ कि युवाओं की इसकी बड़ी वजह स्कूल और परिवार का दबाव है। डॉक्टर ML अग्रवाल, जो कोटा हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि सुसाइड के बड़े कारण मेंटल प्रेशर है, जिसमें युवाओं को अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहने के कारण वे असफल होने पर सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। माता पिता और टीचर को चाहिए कि वो हर स्टूडेंट को एक ही तराजू में तोलकर ना देखे। सुसाइड की दूसरी सबसे बड़ी वजह, जब कोई शख्स सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है तो इस कंडीशन को साइकोलॉजिकल सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं, जिसमें डिप्रेशन ये सुसाइड के ओपिनियन का सबसे कॉमन कारण है। लगभग 23% लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। एंजाइटी, एक्सपीरियंस एब्यूजेस, जिसमें चाइल्ड और एडल्ट लाइफ में किसी टाइप्स का फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल एब्यूजेस हुआ हो। जरूरी नहीं कि किसी एक वजह से ऐसा हो। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचता है। डॉक्टर दिलशाद खुराना इसे आत्महत्या का सबसे बड़ी वजह बताती है। वो कहती हैं ऐसे लोग ये सोचने लगते हैं कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या सुसाइड का आइडिया अपने आप ही आता है या इसकी कोई मेडिकल वजह होती है? डॉक्टर अमरीश बताते हैं कि सुसाइड का आइडिया नेचुरल नहीं होता, बल्कि ब्रेन में बायोन्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का एक पार्ट है जो ब्रेन के फ्रंट पार्ट में मौजूद होता है। यह ह्यूमन ब्रेन के सबसे डेवलप पार्ट में से एक पार्ट है।
जो डिसीजन मेकिंग, सोशल बिहेवियर, इंपल्स कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे फंक्शंस को अंजाम देता है। जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे इंजरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या केमिकल डिस्टरबेंस जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर, जो व्यक्ति की थिंकिंग एबिलिटी और इमोशंस पर इफेक्ट डालता है, जिसके चलते लोगों को लगने लगता है कि जीवन किसी काम का नहीं। इसके बाद व्यक्ति को सुसाइड करने का विचार आता है। वो कहते हैं कि डिप्रेस्ड लोगों को दुनिया हमेशा निगेटिव नजर आती है। सुसाइड के 90% मामले मेंटल डिसऑर्डर के चलते होते हैं। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या कर सकते हैं हम इस सुसाइड इंसिडेंट से बचने के लिए? सुसाइड के अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए पर्सनल, कम्युनिटी और नेशनल लेवल पर बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे खुद को और दूसरों को मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेटेड करें, सुसाइड के साइन को पहचानने की एबिलिटी को डेवलप करें, जैसे कोई शख्स गहरी उदासी या निराश या निरंतर परेशान है, डर रहा है, खुद को बेकार, असफल या क्रिमिनल महसूस करता है, ये विश्वास करना कि मेरा जीवन बेकार है जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब भी कोई मेंटल प्रेशर हो तो हेल्प मांगने में हेजिटेट ना हो। दोस्त, परिवार या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें, सोशल कांटेक्ट बनाए रखें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव और सपोर्टिव रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दें। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा न्यूट्रिशन और सफिशिएंट नींद लें। स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस में मेंटल हेल्थ और सुसाइड की प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम और वर्कशॉप का इवेंट्स करें। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग के माध्यम से सुसाइड के प्रति मिसकंसेप्शंस को दूर किया जाए और पॉजिटिव मैसेज को बढ़ावा दें। सुसाइड के रिसोर्सेज जैसे वेपन, पॉइजन, रिस्क वाली ड्रग्स की पहुंच को लिमिटेड करने के लिए कानून और नियमों को सख्त करना होगा। गवर्नमेंट को सुसाइड प्रिवेंशन के लिए नेशनल लेवल पर पॉलिसीज और प्रोग्राम लागू करने चाहिए ताकि मेंटली लोग ठीक हो सके। माता पिता को बच्चों के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल के रूप में वर्क करना चाहिए ताकि वे देख सके कि इमोशनल और सोशल स्किल्स कैसे काम करता है। थैंक यू।